नेशन टीवी इस वक्त आई हुई है लालगंज में और अभी हमारे साथ वार्ड संख्या 1 से पार्षद और संभावित सभापति के प्रत्याशी हृदय शाह हमसे जुड़ गए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। बिल्कुल, आप तो बीजेपी के लीडर रहे हैं, लगातार में विभिन्न पदों पे रहे हैं। भाजपा की यहाँ पे अभी विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक संजय जी। अगर देखा जाए तो आप अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप पार्षद हैं। आपके रीजन में वार्ड का कितना विकास हो पाया? 2017 से 22 का सत्र वार्ड नंबर 1 में मैंने भी बिताया और वार्ड नंबर 1 में विकास का अनेकों कार्य किया। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 350 लोगों का आवास स्वीकृत कराया, 300 से ऊपर लोगों का शौचालय निर्माण, 500 प्लस लोगों का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिलवाया। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन का भी कार्य कराया। नली गली योजना के तहत 20 योजनाएं स्वीकृत कराया। इसके बाद में वार्ड नंबर 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नहीं था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का पोल भी भारी संख्या में लगभग 200 प्लस इलेक्ट्रिक का पोल गड़वाएँ। इसके बाद में सभी पोलों में लाइट का भी प्रबंध किया। सामुदायिक शौचालय 24 सीट का, उसका भी निर्माण मैंने करवाया। इसके बाद में आपको ये नल जल की जो है, तो अपने यहाँ अभी वर्तमान में 2 नल जल का मशीन अधिस्थापित है और एक और मशीन के लिए मैंने विभाग में प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन अब तक वो धरातल पर नहीं आया है एक मशीन, लेकिन अभी वर्तमान में 2 मशीन चल रहा है। इसके अलावा भी जो और भी सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजना है, उस सारी योजनाओं से लाभ लोगों को दिलाए हैं। कहा जा रहा है कि गंदगी के अंबार पे, गंदगी के ढेर पे वार्ड नंबर 1 भी है। जी, दरअसल पिछले साल 2021 में जो लालगंज शहर पूरे का पूरा पानी में डूब गया और अभी भी हमारे वार्ड के कुछ इलाका में 1.5 से 2 फीट पानी का जल जमाव है और उस पर जो हरियाली जो पौधा आया था वो सब जंगल के रूप में एक नज़र आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा कचरा दिखता है। और दूसरी बात है कि यह शहर का सबसे पश्चिमी इलाका है और यहाँ ये निचला इलाका है, जिसके कारण जल जमाव हुआ और ये जो कचरा दिख रहा है मूलतः जल जमाव के कारण है और इसका निष्पादन नहीं हो पाया अभी तक। निकासी की जितनी भी मार्ग था, चाहे वो छोटा नहर हो, बड़ा नहर हो, नाला, वह लगभग का लगभग सब अवरुद्ध हो चुका है। नगरपालिका के लापरवाही के कारण उसको लोग अतिक्रमित करके पक्का मकान का निर्माण कर चुके हैं, जिसके कारण जल निकासी का सारा मार्ग जो है अवरुद्ध है। और इस विषय पर मैं पिछले साल जल जमाव के दौरान भी जिला अधिकारी महोदया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सब लोगों के यहाँ मैंने जाके ज्ञापन भी दिया, मिला भी, लेकिन अब तक उस पर कोई परिणाम नहीं निकला। तो मैं फिर ये 9 फरवरी 2022 को भी जिलाधिकारी महोदया को इस पर ज्ञापन दिया हूँ और उसके बाद में वार्ड नंबर 1, 2, 3 के लोगों के सम्मानित नागरिकों के द्वारा मैं भी था, नगरपालिका कार्यालय के पास धरना दिया। तब जाकर के कार्यपालक पदाधिकारी जी ने तत्काल योजना के तहत कुछ बड़े नाला निर्माण का निर्णय लिया। मैं घूम करके, चूँकि सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहते भी हैं कि लालगंज अब जो है मच्छरगंज में परिणत हो गया है, मच्छर का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं से नगरपालिका की जो व्यवस्था है वो उदासीन बना हुआ है। इस पर न लार्वा का छिड़काव हो रहा है और न ही नियमित रूप से फॉगिंग हो रहा है। तो ये एक मेरा नारा भी है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो लालगंज को 3 माह के अंदर मच्छर से मुक्ति दिलाऊंगा। गंदगी की जो व्यवस्था है, गंदगी को समाप्त करूंगा। 2 बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता पड़े तो 2 बार लगेगा, 2 बार कूड़ा उठेगा, लेकिन कहीं कूड़ा उड़ा दिखाई नहीं दे, ये NGO का मेरे द्वारा निर्देशन प्राप्त रहेगा, निर्देशित करेंगे।